बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपने पिछले लेक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को पढ़ा था। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के मतलब। बेटे आज हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के मतलब पढ़ेंगे, विच इज़ आल्सो ए कोवलेंट बॉन्ड। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसकी नेचर जो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो बेटा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बेटे हम लोग डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसको हम बेटा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने कोवलेंट बॉन्ड बेटे पढ़ा था। तो कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे देता है, जबकि दूसरा एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने वाले और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर लेने वाले के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस बॉन्ड के अंदर है तो कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग होती है। ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच, ठीक है, बॉन्ड पेयर इज प्रोवाइडेड बाय द वन एटम ओनली। इसमें बॉन्ड बनाने वाला एक एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देता है, जबकि दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेटा इसके टॉपिक को पढ़ने से पहले चंद पॉइंट्स जो हैं आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो तीन बातें हैं। एक होता है टर्म होती है डोनर और एक होती है बेटा एक्सेप्टर। एक बेटा एक्सेप्टर होती है और एक टर्म इस्तेमाल की जाएगी यहाँ, वो है लॉन पेयर। एक टर्म को हम कहते हैं लॉन पेयर कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड बनाने वाला वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करता है, द एटम विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डोनर कहते हैं। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करता है उसे हम डोनर कहते हैं, जबकि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। तो आप दूसरे लफ्जों में यूं नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको एक स्मॉल एरो हेड से जाहिर किया जाता है। तो बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक स्मॉल एरो हेड से जाहिर किया जाता है। अब बात आ रही है लॉन पेयर की। आपको पता है कि वो एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, उन्हें बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। लेकिन वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करते, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में देखें, इन केस ऑफ अमोनिया, अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल में देखें तो अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। इन अमोनिया अगर आप देखें, यह आपके पास नाइट्रोजन जो है इसके साथ तीन हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीन हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। तो अब इस नाइट्रोजन के पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, इट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इन एन एटम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं, कि लॉन पेयर। अच्छा, इसको बेटा इसे लॉन पेयर भी कहते हैं, इसको बेटे लीवस पेयर भी कह देते हैं बेटा, और इसे अनपेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं। और इसका बेटा एक और स्पेशल नाम भी है, इससे लेजेंड भी कहते हैं। कई लोग इसे लेजेंड भी पढ़ते हैं, लेजेंड भी कह सकते हैं। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन बॉन्डेड। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसे लॉन पेयर भी कहते हैं, उसे बेटा लीवस पेयर भी कहते हैं और उसे लेजेंड भी कहते हैं। तो बेटा अब हम लोग इसको
एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है बेटा, अब देखें जी बेटे, पहली एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल। ये बेटा अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो बेटा अमोनियम आयन कैसे बनता है? अमोनियम आयन में क्या होता है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल के दौरान बेसिकली ये जो होता है बेटा, ये अमोनिया और ठीक है हाइड्रोजन के दरमियान बनता है। बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है ये अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस के दरमियान बनता है। आपको पता है कि जितने भी एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, जितने भी एसिड्स हैं जब आप उनको पानी में डालते हैं तो वो H आयंस में और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे HCl है, ठीक है, HCl आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो H आयंस होते हैं, अगर आप गौर से देखिएगा, H आयंस का मतलब है कि इनका आउटर मोस्ट शेल या इनका ऑर्बिटल क्या होता है, वो एम्प्टी होता है। ठीक है, अगर आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया की, अगर आप अमोनिया की डायग्राम बनाएं, इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, तो बेटा आप देखेंगे कि जो अमोनिया होता है इसमें अगर आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को देखें तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होता है इसके पास जो है बेटा ये लॉन पेयर है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है अमोनिया की शक्ल में, जबकि ये 3 हाइड्रोजन के एटम इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। अब देखिए, अब ये अपना ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो इसको दे देता है। अब अमोनिया का नाइट्रोजन, इसके पास ये लॉन पेयर है, लीवर्स पेयर है, लेजेंड है, ये अपना ये लॉन पेयर इसको दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे, इसको एक्सेप्टर कह देंगे। ठीक हो गया बेटा। तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं ना बेटा, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो क्या होता है बेटा, ठीक है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम कोवलेंटली जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोवलेंटली जुड़े हुए हैं। अब ये इसके पास ये लॉन पेयर है। ठीक है बेटा, ये इसके पास क्या है, लॉन पेयर है। तो ये अपना लॉन पेयर किसको दे रहा है, H को। ठीक है, ये H आयन को अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इसको दे रहा है। ठीक है, जब ये इसको देगा तो क्या होगा बेटा, आपके पास ये, इसको आप कोवलेंट बॉन्ड से ज़ाहिर कर लें। ठीक है बेटे, इसको इन पेयर्स को आप कोवलेंट बॉन्ड से ज़ाहिर करें। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के एटम्स को ये दे रहा है। ठीक है, अब इसका ये जो प्लस चार्ज है ये इसके ऊपर आ जाएगा ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है ये दे रहा है अमोनिया का नाइट्रोजन। ठीक है, इसके पास ये लॉन पेयर है, ये हाइड्रोजन का पेयर दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने वाला डोनर, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने वाला, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमने इस एरो हेड से ज़ाहिर कर दिया है। ठीक है बेटा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा, NH4। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया, ये प्लस चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन की वजह से प्लस आया, हाइड्रोजन आयन की वजह से। तो बेटा ये बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें आप गौर से देखें, वन साइड शेयरिंग हो रही है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयन इसको दे रहा है। तो अमोनिया और H आयंस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। तो बेटा इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये और ज्यादा बेहतर और क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या है बेटा, ठीक है,
हाँ जी, the formation of reactive covalent bond between BF3 and NH3। ठीक है, BF3 का नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। तो बेटा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिएगा इसको, अगर आप नाइट्रोजन का इसको अमोनिया को देखें तो अमोनिया की बेटे आपके पास स्ट्रक्चर ये है, ये आपके पास, मैं क्रॉस नहीं दिखा रहा बेटा, डॉट एंड क्रॉस डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। ये आपके पास क्या है, ये अमोनिया है, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। और अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देखें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास क्या है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके साथ जो है वो 1, 2 और ये 3 फ्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसने शेयर की हुई है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर फ्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसने शेयर की हुई है। चलो इधर क्रॉस आउट किया तो बेटा इधर भी क्रॉस आउट करें ताकि एक जैसा हो जाए। ठीक है, ये आपके पास क्या, ये आपके पास है बेटा। ठीक है, ये इसको शेयर कर लेंगे आप। अब क्या होता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के पास ये लॉन पेयर है, दिस इज द लॉन पेयर, इसके पास ये लॉन पेयर है। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को अगर गौर से देखें तो बोरॉन के एक एटम में, ठीक है, 1, 2, 3 फ्लोरीन के साथ इसने शेयरिंग की, लेकिन शेयरिंग करने के बावजूद भी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा, 6 हुए। ये देखिए, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। शेयरिंग करने के बावजूद भी इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इन बोरॉन। बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ शेयर की, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पेयर की, 1 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की कमी है। तो इसका मतलब है इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। तो बेटा गौर से देखिएगा, ये अमोनिया के अंदर ये नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इसको डोनेट कर देती है। ठीक है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करती है तो गौर से देखिएगा, इसको मैं बना रहा हूं, ये आपके पास नाइट्रोजन और ये आपके पास बोरॉन। तो अब ये देखें, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बोरॉन को दे रही है। ठीक है, लेकिन इस बोरॉन के साथ 1, 2, 3 फ्लोरीन भी लगे हुए हैं और इसके साथ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन भी हैं। ठीक है, अब बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 3। ठीक है, अब इसके साथ ये आपने इसमें देखें कि इसके साथ क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं। ये इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं आपको बेटा, ये शेयरिंग दिखा रहा हूं आपको मैं। ठीक है बेटे, ये शेयरिंग दिखा, ये शेयरिंग इसकी दिखा देता हूं आपको, वो पहले वाली है। ठीक है जी, तो आपने देखा इस डायग्राम में, गौर से देखें कि ये नाइट्रोजन इसको बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने वाले और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर लेने वाले के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप इसको और ज्यादा विजिबल कर लें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास नाइट्रोजन है, इन बॉन्ड पेयर्स को आप इन लाइन से दर्ज कर दें। ठीक है, और विजिबल हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये लॉन्ग पेयर। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये बोरॉन है, ये आप इसके ये फ्लोराइड्स को यूज करते हैं बेटे ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये एरोहेड आ जाएगा आपके पास। अब ये क्या बता रहा है कि ये
लॉन पेयर है जिसे लेजेंड भी कहते हैं, इसके पास ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इसको दे देता है। तो क्या होता है बेटा, आपके पास क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इसको दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये फ्लोरीन आ जाएगा आपके पास, और इधर क्या आ जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है बेटे। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया जिसे अडक्ट कहते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बोरॉन को दिया, ठीक है। तो बेटा नाइट्रोजन, अमोनिया के नाइट्रोजन और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन के दरमियान क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आपने देखा, इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक मॉलिक्यूल का एटम इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे रहा है जबकि दूसरे मॉलिक्यूल का एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने वाले और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर लेने वाले के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो द बॉन्ड बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया is the best example of coordinate covalent bond. Thank you very much.